हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट यूज कहाँ पे करते हैं? हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना हो जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो और उस मल्टीपल ऑप्शन में हमें कोई एक सिलेक्शन करना हो और वो सिलेक्शन डिपेंड करे यूजर की वैल्यू पे। वहां पे हम लोग स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं। स्विच में हमने आपको पहले बता दिया कि हम लोग मल्टीपल ऑप्शन बनाएंगे, करेक्ट, और एक सिलेक्शन लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ch नाम का वेरिएबल। आप अपने अकॉर्डिंग कोई वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। स्क्रीन को क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पे यूज करता हूँ स्विच एंड कर्ली ब्रैकेट के पेयर से मैं यहाँ पे स्विच का स्कोप बना लेता हूँ। अब स्विच के अंदर हम लोग मल्टीपल ऑप्शन बनाएंगे। हर ऑप्शन के लिए हमें केस नाम के कीवर्ड को यूज करना होगा। जैसे हमारे पास पहला ऑप्शन होगा सो केस 1, हमारे पास अगला ऑप्शन होगा केस 2। अगर हमारे पास कई सारे ऑप्शन होंगे तो हम लोग इस तरह से केस यूज करते चले जाएंगे। सो केस 3, करेक्ट। जैसे मैं यहाँ पे केस 1 पे राइट कर देता हूँ प्रिंटफ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 1। इसी तरह से केस 2 प्रिंटफ, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 2। केस 3 यहाँ पे 3, करेक्ट। सो हमने यहाँ पे स्विच के अंदर कई सारे केस यूज कर लिए। हमारे पास जितने ऑप्शंस होंगे हम उसके लिए उतने ही केस यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 9 ऑप्शंस होंगे तो हम यहाँ पे 9 केस यूज करेंगे। कुछ इस तरह से केस 1, केस 2, केस 3 और लास्ट में हम लोग केस 9 तक यूज करेंगे। अब स्विच के अंदर हम यहाँ से यूजर की एक वैल्यू पास करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटफ, एंटर द चॉइस, स्कैनफ एंड %d। यहाँ यूज करते हैं एड्रेस ऑपरेटर और ch। अब यहाँ पे यूजर कोई ना कोई वैल्यू इनपुट के तौर पे देगा और इस वेरिएबल को हम पास कर देते हैं स्विच के अंदर, करेक्ट। अगर ch की वैल्यू 3 होगा तो उस केस में केस 3 एक्सिक्यूट करेगा। अगर ch की वैल्यू 2 होगा तो उस केस में केस 2 एक्सिक्यूट करेगा और 1 होने पर 1 एक्सिक्यूट करेगा। चेक कर लेते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने पे यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। इसको रन कराते हैं, इंटर द चॉइस, मैं टाइप करता हूँ 3। हमारे पास इस वक्त जो आउटपुट शो करना चाहिए वो 3 आना चाहिए। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे केस 3 एक्सिक्यूट हुआ होगा, करेक्ट। इसको फिर से रन कराते हैं और रन करने के बाद मैं यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ। हमारे पास आउटपुट सिर्फ और सिर्फ 2 आना चाहिए, लेकिन मैं जैसे एंटर करूंगा हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो स्विच स्टेटमेंट वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा। उसी तरह से अगर इसको मैं फिर से रन कराऊं और यहाँ पे हम अगर 1 दें तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1, 2 और 3। ये देखिए, सो 1, 2, 3। यहाँ पे हमें समझना क्या है, अगर ch की वैल्यू 1 होगा तो हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ केस 1 एक्सिक्यूट करे। अगर ch की वैल्यू 2 हो तो केस 2 एक्सिक्यूट करे और ch की वैल्यू अगर 3 हो तो केस 3 एक्सिक्यूट करे। लेकिन यहाँ पे 3 की केस में प्रॉपर वर्क कर रहा है और केस 1 और केस 2 के केस में ये स्विच प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था ब्रेक कीवर्ड के बारे में। सो आप ब्रेक हमेशा तब यूज करोगे जब आपको लूप से को टर्मिनेट करना होगा या स्विच से बाहर निकलना होगा। सेम यहाँ पे अब मुझे यूज करना है ब्रेक। मैं चाहता हूं कि जब मेरा केस 1 एक्सिक्यूट करे तो उसके बाद कोई दूसरा केस एक्सिक्यूट ना करे, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ब्रेक नाम के कीवर्ड को। अगर हमने ch की वैल्यू 1 दिया होगा तो यहाँ पे केस 1 एक्सिक्यूट करेगा और ब्रेक एक्सिक्यूट होते ही ये स्विच से बाहर हो जाएगा। उसी तरह से मैं यहाँ पे यूज करता हूँ केस 2 में सो ब्रेक और लास्ट में केस 3 में भी मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ब्रेक। इसको कंपाइल कराते हैं। सो केस 3 लास्ट स्टेटमेंट था। हम यहाँ पे ब्रेक को अवॉइड भी कर सकते हैं, बट बेस्ट वे ये होता है कि आप ब्रेक यूज करें। इसको कंपाइल कराते हैं। सो कोई मिस्टेक नहीं, इसको रन करा देते हैं। हम ch की वैल्यू टाइप करते हैं यहाँ पे 3, हमारे पास आउटपुट आएगा 3। प्रॉपर तरीके से हमारा केस 3 एक्सिक्यूट कर रहा है। इसको फिर से रन कराते हैं और हम टाइप करते हैं 1। इससे पहले हमारे पास 1 टाइप करने पे हमें आउटपुट मिल रहा था 1, 2, 3, लेकिन अब हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर केस 1 एक्सिक्यूट किया होगा और फिर ब्रेक वर्क किया होगा। इसको फिर से रन कराते हैं। हम यहाँ पे टाइप करते हैं 2, हमारे पास आउटपुट आएगा 2, करेक्ट।
सो ये था हमारे पास स्विच केस, मीन्स यहाँ पर स्विच में यूजर की वैल्यू के बेस पर हम कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। हम स्विच के अंदर मल्टीपल ऑप्शन बना सकते हैं और हर ऑप्शन के लिए हम यहाँ पे केस नाम के कीवर्ड को यूज करते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं इसको रन कराता हूँ और रन कराने पे मैं टाइप करता हूँ 4, हमारे पास यहाँ पे कोई भी केस 4 नहीं है, हमारे पास केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, तो इस केस में हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि अगर हमारा कोई भी केस मैच ना करे तो हमारे पास कोई मैसेज आए, फॉर एग्जाम्पल रॉन्ग चॉइस। अगर कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो स्विच के अंदर हम यूज करते हैं डिफॉल्ट कीवर्ड। अगर कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट एक्सिक्यूट करता है। मैं यहां पे लिख देता हूं प्रिंट ऑफ रॉन्ग चॉइस। सेव करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, तो कोई मिस्टेक नहीं, इसको रन करा देते हैं। मैं टाइप करता हूं यहाँ पे 3, हमारे पास आउटपुट आएगा 3। अब मैं इसको फिर से रन कराता हूं, हमारे पास केस 1 है, केस 2 है और केस 3 है, हमारे पास कोई केस 4 नहीं है। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 4, तो आप देखोगे ऑटोमेटिक एक्सिक्यूट करेगा डिफॉल्ट और हमारे पास लिख करेगा रॉन्ग चॉइस। करेक्ट। मैं यहाँ पे इसको फिर से रन कराता हूँ और कोई दूसरी वैल्यू मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 15, ये देखिए रॉन्ग चॉइस। करेक्ट। अगर कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट एक्सिक्यूट करता है। जो हमने यहाँ पे केस यूज किया है, हम यहाँ पे और क्या क्या यूज कर सकते हैं, मीन्स हमने 1 पास किया है, 2 पास किया है, यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर भी पास कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे इस CH को कैट टाइप का बना लेता हूँ ताकि हम कैरेक्टर यूज कर सके, और जहाँ पे %d वहां पे मैं लिख लेता हूँ %c, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैरेक्टर के केस में हम लोग %c यूज करते हैं। अब यहाँ पर मैं इस केस 1 को मैं केस A लिख देता हूँ, उस तरह से केस 2 को मैं केस B लिख देता हूँ और केस 3 को हम यहाँ पे C लिख देते हैं। मतलब यहाँ पे हम डिजिट के साथ साथ कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, इसको मैं कंपाइल कराता हूँ, कोई मिस्टेक नहीं, इसको मैं रन करा देता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ C। करेक्ट, मैं टाइप करता हूँ C, एंटर करेंगे यहाँ पर, तो उस केस में केस C एक्सिक्यूट करेगा, मीन्स हमारे पास आउटपुट 3 आना चाहिए। ये देखिए, करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू दे देंगे, तो यहाँ पे अगर ऐसा केस जो एग्जिस्ट ना करता हो, मीन्स अगर हम A टाइप करेंगे, B टाइप करेंगे और C टाइप करेंगे, तो उस केस में हमारे पास कोई ना कोई केस एक्सिक्यूट करेगा। अगर इसके अलावा हमको दूसरी वैल्यू देंगे तो उस केस में डिफॉल्ट एक्सिक्यूट करेगा। ओके, अब मैं यहाँ से इस स्कैनफ को रिमूव करता हूँ और हम इस CH को भी रिमूव कर देते हैं जो हमारा वेरिएबल था। मैं यहाँ पे वापस केस A की जगह पे मैं 1 कर देता हूँ, केस B की जगह पे 2 एंड 3। हम यहाँ पे वेरिएबल पास कर रहे थे, हमने यहाँ पे कैरेक्टर को भी चेक कर लिया, एक इंटीजर वैल्यू को भी चेक कर लिया। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1 पास कर दूं तो उस केस में हमारा जो आउटपुट आएगा वो केस 1 एक्सिक्यूट करेगा, तो हमारे पास 1 प्रिंट होगा। चेक कर लेते हैं, तो कंपाइल, कोई मिस्टेक नहीं, इसको रन कराते हैं। ये देखिए हमारे पास 1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे पास कर दूं 3, इस केस में हमारा केस 3 एक्सिक्यूट करेगा। चेक करते हैं, करेक्ट, 3 एक्सिक्यूट कर रहा है। सो अगर कोई ऐसा हम वैल्यू पास करेंगे जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा कोई भी केस, तो हमारे पास डिफॉल्ट एक्सिक्यूट कर जाएगा। हम यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 + 2, तो 1 + 2 को ऐड करने पे 3 हमें मिलेगा, इसका मतलब केस 3 एक्सिक्यूट करेगा। चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर हम यहाँ पर बेसिकली पास करते हैं 1 + 4, तो यहाँ पे 1 और 4 को ऐड करने पे 5 होगा, और हमारे पास कोई भी केस 5 नहीं, तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट एक्सिक्यूट कर जाएगा। सो रॉन्ग चॉइस। करेक्ट। फाइनली हम लोग ने यहाँ पे इस स्विच के स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या क्या ट्रांसफर कर लिया। हमने यहाँ पे यूज कर लिया बेसिकली कोई वेरिएबल, करेक्ट। यहाँ पे हमने यूज किया इंटीजर वैल्यू और कैरेक्टर वैल्यू, साथ में एक्सप्रेशन। लेकिन अगर यहाँ पर हम कोई फ्लोटिंग वैल्यू पास करें, जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ केस 1.0, केस 2.0, केस 3.0, और मैं यहाँ पे पास करता हूँ 1.0, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी केस रियल में नहीं बना सकते, फ्लोटिंग वैल्यू में नहीं बना सकते। करेक्ट। और हम स्विच के अंदर फ्लोटिंग वैल्यू पास भी नहीं कर सकते। इसको मैं जैसे कंपाइल कराऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पे एरर जनरेट करेगा। ये देखिए, यहाँ पे एरर जनरेट हो रहा है। करेक्ट। सो मैं ध्यान क्या देना है, आप यहाँ पे कभी भी फ्लोटिंग वैल्यू यूज नहीं कर सकते, आप कभी भी रियल नंबर यूज नहीं करोगे। सो फिलहाल इसको हम लोग
1 कर देते हैं, सो 2 एंड 3। फिलहाल ये था हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। आई होप कि आप स्विच के बारे में समझ गए होंगे। सो स्विच के अंदर हम लोग मल्टीपल ऑप्शन बनाते हैं और एक समय में यूजर की वैल्यू के अकॉर्डिंग कोई हम एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। सो फाइनली ये था स्विच। सो इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप कोडिंग एंड हैव अ नाइस डे।